ज्यादा अगर कहें नेगोशिएशन की भूमिका हम की दिख रही है? बिल्कुल अर्पिता, और देखिए जो जानकारी आ रही है वो ये है कि जीतन राम मांझी भी नॉट रीचेबल हो गए हैं। जो ऐसी खबर इस तरीके से आ रही है कि मांझी का फोन बंद है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मांझी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। और इसी कड़ी में नित्यानंद राय भी थोड़ी देर पहले जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे थे। तो यानी कि अब जीतन राम मांझी की भी भूमिका जो है वो अब संदिग्ध कह सकते हैं कि घेरे में आ गया कि आखिर जीतन राम मांझी क्या करेंगे। और जब हम जीतन राम मांझी बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मेरे पीछे अर्पिता चाणक्य होटल पटना का, और यहीं पे जेडीयू के भी तमाम विधायक जो हैं उनको आज रात यहीं पर रखा गया है। और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस होटल की। लगातार पिछले 1 घंटे से यहाँ तमाम विधायक जो हैं अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर जो है वो आज रात यहीं पर गुजारने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश के जेडीयू अध्यक्ष है, जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं इस वक्त। देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी के कोटे से 3 विधायकों का फोन नहीं मिल रहा है, तो जीतन राम मांझी का भी फोन इस वक्त बंद आ रहा है। 4 विधायकों की संख्या है इनके पास, और उन्होंने पहले अपनी नाराजगी एक केवल मंत्री पद मिलने से जता भी हो चुके थे। जीतन राम मांझी का फोन बंद आ रहा है, ये बड़ी जानकारी। और ऐसे में जब आप कल फ्लोर टेस्ट है तो फोन बंद होना चिंता की लकीर हर दल के माथे पर खींचते हुए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, क्योंकि आरजेडी के भी 3 नेता ऐसे हैं जिनके फोन बंद है, बीजेपी के भी 3 ऐसे नेता हैं जिनके फोन बंद हैं, आरजेडी के कुछ ऐसे नेता हैं जो भी संपर्क जिनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन आरजेडी जो है वो दरअसल ये कहती नजर आ रही कि उनके पास उनके अपने आंकड़े हैं। लेकिन ये बहुत दिलचस्प तस्वीर हो जाती है अगर हम बिहार के सियासी समीकरण को अभी देखें, क्योंकि 243 का ये जो कुल संख्या है उसमें 122 बहुमत का आंकड़ा है। और कल यही साबित करना होगा नीतीश कुमार को कि उनके पास वो जादुई आंकड़ा है जिससे वो सरकार में रह सके, सरकार चला सकेंगे। अगर हम पहले की स्थिति, क्योंकि अभी भी स्थिति वही बनी हुई है, लेकिन अभी गहमा गहमी और घमासान की जो स्थिति दिख रही है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि क्या कोई खेला हो सकता है क्या, और अगर होगा तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी नजर आती हुई दिख रही है। एनडीए के पास देखिए, बीजेपी के पास 78, जेडीयू के पास 45, हम 4, निर्दलीय 1, और ये टोटल आंकड़ा 128। यानी जिस दिन नीतीश कुमार साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आते हैं उस समय तक अभी तक ये आंकड़ा पूरा है, यानी आप 122 से भी आगे 128। लेकिन अगर हम आज की स्थिति को देखें, क्योंकि आज बीजेपी के जो 78 विधायक हैं उनमें से 3 से आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उन 30 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचे 75। 45 यानी जेडीयू के 45 में से 3 ऐसे जिनसे आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनमें से अगर 3 हटा दीजिए तो बचे 42। और बीजेपी और जेडीयू अगर मिल भी जाए तो भी ये इसमें अगर इनकी भूमिका छोड़ देते हैं तो ये फिर भी बहुमत से दूर है। यानी बहुमत के लिए आपको 122 चाहिए, और केवल अगर बीजेपी और जेडीयू साथ है तो 117 का ही आंकड़ा बनता हुआ नजर आता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हम और निर्दलीय का है। और रोहित जैसे जानकारी दे रहे थे, रोहित, मांझी का फोन बंद हो जाना, राज्यसभा में लिस्ट में उनका नाम ना होना, और अब अहम भूमिका मांझी का ही होना, क्योंकि इससे पहले वो नाराजगी भी जता चुके हैं, एक रोटी की बात कह चुके हैं। तो अब क्या होता हुआ दिख रहा है? आरजेडी के अपने दावे क्या हैं ऐसे वक्त पर? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरा का पूरा खेल है वो अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि अब उलझता जा रहा है, और खासकर जीतन राम मांझी की भूमिका को लेकर, क्योंकि मांझी देखिए पहले जब से शपथ ग्रहण हुआ था तब से वो लगातार कह रहे थे कि उनके साथ अन्याय होगा अगर उनको एक मंत्री पद और नहीं दिया जाएगा। एक मंत्री तो उनके बेटे को बना दिया गया है, और लगातार उनकी जो समधन है वो भी, जो ज्योति देवी, वो भी मांग कर रही थी कि एक मंत्री पद मिलना चाहिए। और जेडीयू से उनकी नाराजगी भी बताई जा रही थी कि उन्होंने कहा था कि जेडीयू के कई नेता जो हैं जो वर्षों से मंत्री बने हुए हैं, उन्होंने नाम तक लिया था, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, श्रवण कुमार, उन्होंने नाम लिया था कि चुंबक की तरह ये तमाम नेता जो है जेडीयू के वो मंत्री पद पे बने हुए पिछले कई सालों से, तो नए को मौका नहीं मिल रहा है। और ऐसे में एक बीच में खबर ये भी अब आई थी कि शायद बीजेपी अपने कोटे से जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेज सकती है उनको बनाने के लिए। लेकिन आज जब राज्यसभा की लिस्ट आई है और उसमें से जीतन राम मांझी का नाम जो है वो नदारद है, तो उसके बाद अब इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद मांझी जो है अब नाराज हो गए हैं और वो असंतुष्ट हैं, और शायद इसी कारण से उनका फोन जो है वो नॉट रीचेबल मोड में चला गया है। और केंद्रीय नेता भी जो उनसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो भी मांझी के आवास पर अभी थोड़ी देर पहले
पहुंचे थे। ठीक है। हालांकि जीतन राम मांझी से उनसे मुलाकात जी बिल्कुल रोहित, यानी देखिए यहाँ पर इस वक्त किसी का भी फोन बंद आना एक चिंता में डालने वाली बात दिख रही है। लेकिन शशि भूषण, सबने अपना खेमा कहां कहां बनाकर रखा है, जरा हम वो भी दिखाएं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपने जो विधायक हैं उनको अपने ही आवास पर रोक लिया है। बीजेपी ने अलग प्रबंध किया, यानी हर कोई पूरी तरीके से सचेत है कि कहीं कोई खेला ना हो जाए। शशि भूषण, कहां कहां घेराबंदी की गई अपने अपने विधायकों की हर दल की तरफ से? देखिए, तेजस्वी यादव का आवास जो है वो महागठबंधन कैंप के लिए इस वक्त कह सकते हैं कि शेल्टर होम है और यहाँ ही हम मौजूद हैं। बीजेपी के विधायक जो बोधगया में थे, उन विधायकों को फिलहाल विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, जिन्होंने कैबिनेट में शपथ ली हाल ही में नीतीश कुमार के साथ, उनके आवास पे वो है और वहाँ गीत संगीत भोजन सब कुछ प्रबंध किया गया है। जेडीयू के विधायक जो हैं वो चाणक्य होटल है, पटना का बड़ा होटल है, उस होटल में जेडीयू के विधायक 20 कमरे वहां बुक किए गए हैं, जो हमारी जानकारी है, तो उनको वहां रखा गया है। जीतन राम मांझी के 4 विधायक उनके साथ हैं और शाम में उनकी बैठक हुई थी। जीतन राम मांझी की मुलाकात भी हुई है नित्यानंद राय से, जो उनके सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं हमको। और जीतन राम मांझी को कितना संतुष्ट कर पाई है बीजेपी, ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि देखिए, एक बात तो है कि जीतन राम मांझी को उम्मीद इस बात की थी, या उनके पार्टी के लोगों को, कि ठीक है मंत्री पद दूसरा मांग रहे हैं, लेकिन अगर मंत्री पद न भी मिले और जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेज दिया जाए तो वो एक बहुत अच्छा सिग्नल होता अलायंस के लिहाज से या जीतन राम मांझी की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिहाज से, लेकिन वो हुआ नहीं है। बहुत टाइमिंग जो है, राज्यसभा उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी हुई है बीजेपी की तरफ से, वो टाइमिंग थोड़ा सा बैकलॉग जो है वो बढ़ा सकती है बीजेपी की, इस बात की आशंका है। लेकिन हाँ, मांझी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, मांझी बहुत मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने बहुत ऐसी परिस्थितियों का खुद सामना किया है जब उनको सरकार में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन हाँ, वो जानते हैं इस बात को, अर्पिता, कि उनके 4 विधायकों से बहुत कोई खेल नहीं होने वाला है जब तक दूसरे विधायकों का आंकड़ा ना हो। मतलब अगर मांझी के दिमाग में ऐसी बात चल रही है, इसको पुष्ट तौर पे हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी अगर वाकई कोई खेल करने के मूड में है तो इसके लिए जरूरी होगा कि जो जेडीयू का खेमा है, जो बीजेपी का खेमा है, वहां से विधायकों को एब्सेंट कराया जाए। और अभी हम फ्लोर टेस्ट की बात ना करें तो मेरी समझ जहां तक है, मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो पहली चुनौती है सरकार की, वो स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जिसके लिए आज मनोज झा ठीक इसी जगह पे आए थे और उन्होंने कहा था 122 का आंकड़ा होना चाहिए। अगर ये 122 का आंकड़ा नहीं होता है कल अवध बिहारी चौधरी को हटाने के वक्त लिए, तो वहां से नया विवाद शुरू होगा। जो आरजेडी है, महागठबंधन है, वो क्लेम कर सकता है अगर जेडीयू और बीजेपी के कुछ विधायक अगर एब्सेंट कर जाते हैं